नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो आज हम करने वाले हैं KVS 2026 के जनरल पेपर का एक डिटेल्ड एनालिसिस। हम देखेंगे कि भाई पेपर का ओवरऑल लेवल कैसा था, हर सेक्शन को बारीकी से समझेंगे और हाँ, उस सबसे जरूरी सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे कि इस बार कट ऑफ और सेफ स्कोर क्या हो सकता है। चाहे PRT, TGT या PGT, ये विश्लेषण सभी उम्मीदवारों के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधे उन दो बड़े सवालों पर आते हैं जो इस वक्त हर किसी के मन में है। पेपर आखिर था कैसा और कट ऑफ कितना जाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं इस पूरे विश्लेषण में। सबसे पहले एक नज़र पेपर के पैटर्न पर डाल लेते हैं। कुल 100 सवाल थे, 300 नंबर के लिए, मतलब हर सही जवाब पर मिले 3 अंक। लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजर था वो थी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, यानी हर गलत जवाब पर 1 नंबर कट जाएगा। इससे एक बात तो साफ है कि सटीकता का रोल बहुत ही बड़ा था। तो कुल मिलाकर पेपर था कैसा? कह सकते हैं कि पेपर मॉडरेट लेवल का था, काफी बैलेंस्ड था। लेकिन 2 सेक्शंस ऐसे थे जिन्होंने सबको सबसे ज्यादा परेशान किया, गणित और रीजनिंग। और यहाँ सवाल मुश्किल नहीं थे, बल्कि बहुत ज्यादा समय लेने वाले थे। ये एक तरह से टाइम मैनेजमेंट और सही सवाल चुनने की काबिलियत का टेस्ट था। इसलिए जिन लोगों ने स्मार्ट तरीके से सवाल चुने और एक्यूरेसी पर ध्यान दिया, उनका स्कोर यकीनन अच्छा रहा होगा। चलिए अब एक एक करके हर सेक्शन को खोलकर देखते हैं और शुरू करते हैं उस विषय से जिसने शायद सबको सबसे ज्यादा थकाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की, जिसमें 20 सवाल थे। इस सेक्शन का लेवल मॉडरेट से डिफिकल्ट कहा जा सकता है। और इसकी वजह ये नहीं थी कि कॉन्सेप्ट्स बहुत मुश्किल थे, नहीं, वजह थी कि कैलकुलेशंस बहुत लंबी थी और टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। सवाल आए थे बेसिक अरिथमेटिक से, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, टाइम एंड वर्क और डेटा इंटरप्रिटेशन से। मतलब टॉपिक जाने पहचाने थे, पर उन्हें सॉल्व करने में जो टाइम लग रहा था उसी ने इसे चैलेंजिंग बना दिया। तो फिर मैथ्स में एक अच्छा अटेम्प्ट क्या माना जाएगा? देखिए, अगर 10 से 12 सवाल एकदम पूरी एक्यूरेसी के साथ किए गए हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन है। अब आते हैं रीजनिंग पर, और यहाँ भी कहानी बिल्कुल मैथ्स जैसी ही थी। 20 सवाल थे और ये भी मुश्किल से ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे। टॉपिक्स कौन कौन से थे? एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन वाले सवाल और पजल्स। इन सब ने मिलकर इतना टाइम ले लिया कि बाकी सेक्शंस के लिए टाइम मैनेज करना एक बड़ा चैलेंज बन गया। इस सेक्शन में एक एवरेज स्टूडेंट ने भी आराम से 14 से 16 सवाल तो कर ही लिए होंगे और ये एक अच्छा और सुरक्षित अटेम्प्ट माना जाएगा। अच्छा, तो मैथ्स और रीजनिंग की मुश्किलों के बाद अब आते हैं GK GS पर। ये सेक्शन एक मिक्स्ड बैग जैसा था। कुछ सवाल तो सीधे साधे थे, पर कुछ ने सच में कंफ्यूज कर दिया। स्टैटिक GK तो ठीक ठाक थी, मॉडरेट लेवल की, लेकिन करंट अफेयर्स के 2-3 सवाल थे जो काफ़ी कंफ्यूजिंग थे। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस से बेसिक सवाल ही थे। लेकिन नेगेटिव मार्किंग की वजह से यहाँ तुक्का लगाना बहुत ही रिस्की था। चलो अब एक ऐसे सेक्शन की बात करते हैं जिसने थोड़ी राहत की सांस दी होगी, कंप्यूटर नॉलेज। ये सेक्शन काफ़ी आसान और स्कोरिंग था, जिसमें पूरे 20 सवाल थे। सवाल कहाँ से थे? एकदम बेसिक, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS ऑफिस, इंटरनेट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। मतलब जिसने भी थोड़ी बहुत रेगुलर तैयारी की है उसका स्कोर यहाँ अच्छा बना होगा। और आखिर में बात करते हैं लैंग्वेज सेक्शन की। हिंदी और इंग्लिश दोनों से 10-10 सवाल थे और ये पूरा सेक्शन कुल मिलाकर आसान था। हिंदी में व्याकरण, मुहावरे और बेसिक कॉम्प्रिहेंशन था। वहीं इंग्लिश में ग्रामर, वोकैबुलरी और एक छोटा पैसेज था। यहाँ बस एक ही चीज मैटर करती थी, एक्यूरेसी। तो अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार है। आखिर कट ऑफ कितना जाएगा? मेंस के लिए सेफ स्कोर क्या होगा? याद रहे, ये स्कोर 300 नंबर में से है और ये सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए है। पहले बात करते हैं TGT की। जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 160 से 175 के बीच रह सकता है, और अगर स्कोर 180 से ऊपर है तो वो मेंस के लिए एक बहुत ही सेफ स्कोर है। OBC के लिए कट ऑफ 155 से 160 के आसपास और सेफ स्कोर 170 प्लस। इसी तरह EWS के लिए 165 प्लस, SC के लिए 155 प्लस और ST के लिए 145 प्लस एक सुरक्षित स्कोर होगा।
अब अगर पीजीटी की बात करें तो यहाँ भी ट्रेंड लगभग वैसा ही है। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 160 से 170 के बीच और सेफ स्कोर 180 प्लस। बाकी श्रेणियों के लिए ओबीसी में 170 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 165 प्लस, एससी में 155 प्लस और एसटी में 145 प्लस का स्कोर एक सेफ जोन में रखेगा। और हाँ, पीआरटी के लिए एक रेफरेंस के तौर पर जनरल कैटेगरी में 165 प्लस को एक सेफ स्कोर मान सकते हैं, क्योंकि आज के टीजीटी और पीजीटी के पेपर का लेवल प्राइमरी की तुलना में काफी उलझाने वाला था, तो कट ऑफ में थोड़ा फर्क दिख सकता है। तो इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या है? कौन सी 3 बातें हैं जो सबसे जरूरी हैं? चलिए देखते हैं। पहला, नेगेटिव मार्किंग। इसकी वजह से अंदाजे पर टिक लगाना बहुत महंगा पड़ सकता था। दूसरा, ये याद रखना है कि ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है। असली खेल तो मेंस, इंटरव्यू और सब्जेक्ट पेपर में होगा। और तीसरा, अगर स्कोर बॉर्डर लाइन पर लग रहा है तो भी अभी हिम्मत नहीं हारनी है, उम्मीद बनाए रखनी है। तो सब लोग कमेंट्स में अपने अपने अटेम्प्ट्स और अनुमानित स्कोर जरूर बताइए, ताकि हम सबको मिलकर कंपटीशन का एक और क्लियर आइडिया मिल सके। अगर ये एनालिसिस काम का लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। जय हिंद।